परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 309 सगुण रूप के दर्शन से मुनियों के मन में भ्रम। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम लोग सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए कि संसार के सुखों में शांति नहीं आती है। सो सबके लिए प्रत्यक्ष है। संसार के सभी सुख क्षणिक होते हैं, नाश भी हो जाता है। संतों ने यह बताया कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा, सुख संतोषदायक है, कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती, ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नाश हो जाती। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। लोगों को मालूम होना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे भक्त थे, बड़े भक्त थे, वैसे ही सूरदास जी भी थे। वे कहते कि ईश्वर भक्ति में क्या होता है, परम स्वाद सब हेजु निरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद का नाम सुन तो लो, लेकिन साधारण लोगों को मालूम नहीं है। इंद्रियों के विषयों में परम स्वाद नहीं है। परम स्वाद कैसा है, उसमें बहुत बहुत संतुष्टि होती है, लेकिन मन को ग्रहण नहीं होता। उसके लिए अप्रत्यक्ष है, उसको वही जानता है जो पाता है। भक्ति करते करते जब ईश्वर दर्शन हो जाता है, तब ईश्वर दर्शन का परम स्वाद मिलता है, उसमें तृप्ति होती है, शांति होती है। संसार के सुखों में शांति नहीं। ईश्वर की भक्ति करने के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य चाहिए। जैसे मुसाफिर को अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि उसको कहाँ पहुँचना है, क्या लेना है। यह ज्ञान नहीं है तो वह चलता ही रहेगा। कहाँ पहुँचना है यह मालूम नहीं है तो क्या रास्ता होना चाहिए, उसको क्या मालूम। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं कि क्या लेना है, कहाँ जाना है, तो वह हैरान ही हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जहाँ ईश्वर का दर्शन है वहाँ पहुँचना है। क्या लेना है, ईश्वर दर्शन। क्या स्वाद मिलेगा, परम स्वाद मिलेगा। कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई तृष्णा नहीं रहेगी, कोई विकार नहीं रहेगा। निर्विकार होकर ईश्वर से मिलकर एक में एक हो जाता है। फिर भी दुख होता है, कभी नहीं। ईश्वर स्वरूप में, स्वरूप का अर्थ है स्व माने अपना, रूप जो दृश्य है, जो केवल रूप है वह केवल दृश्यमान है। हर एक की देह में दृश्यमान है वह रूप है। जैसा भी जो कुछ दृश्य है वह रूप है। किसका रूप है, निज का नहीं। शरीर का रंग रूप है। जैसे रंग बिरंग के जो कपड़े पहनते हैं, सो रंग बिरंग कपड़े के रंग है, शरीर के नहीं है। अनेक रंग कपड़े के हैं, पहनने वाले के नहीं है। इसी में कोई नाटा, कोई लंबा, कोई तगड़ा हो, तो यह शरीर का रूप है। आखिरी में शरीर मरता है, जलाया जाता है, यह नाशवान है। यह नाशवान हमारा और आपका शरीर ही नहीं, संसार में जितने दृश्यमान हैं सभी नाशवान है, माया रूप है। कुछ काल है, फिर खत्म हो जाएगा। अपना स्वरूप क्या है, अर्थात अपने तय का रूप है आत्मा, जीवात्मा, चेतन आत्मा। इन तीनों में कुछ कहो एक ही बात, लोग एक ही बात है। आत्मा को ही स्वरूप कहते हैं। ईश्वर को लोग सगुण भी कहते हैं और निर्गुण भी। शरीर रूप को सगुण कहते हैं और निज रूप को
निर्गुण कहते हैं। दृश्यमान रंग रूप को सगुण कहते हैं। जो शरीर में है वह निर्गुण है। शरीर सगुण तो है ही, यह साकार भी है। साकार यानी इतना लंबा चौड़ा। निर्गुण जो है वह निराकार है। निर्गुण निराकार सगुण साकार शरीर में है। जैसे घर बनाकर शरीर को रखते, उसी तरह शरीर रूप घर में तुम निर्गुण निराकार रहते हो। इसी तरह ईश्वर के लिए समझो, मूल में निर्गुण स्वरूप है। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण से होई। गोस्वामी तुलसीदास जी जब अपनी ही माया से वह सगुण रूप वाला शरीर को धारण करता है, तब वही सगुण कहलाता है। शरीर सगुण साकार है, उसको धारण करने वाला निर्गुण निराकार है। ईश्वर दर्शन तब पूरा पूरा होता है जब पहले सगुण साकार के माया रूप का दर्शन होता है और पीछे निर्गुण निराकार का दर्शन हो। सगुण साकार का भी दर्शन हो और निर्गुण निराकार का भी, जहां पहुंचने पर ऐसा दर्शन हो वहां जाना है। और लेना क्या है? पहले सगुण साकार का दर्शन, फिर निर्गुण निराकार का दर्शन, ईश्वर का दर्शन। यह असली दर्शन है। बिना निर्गुण निराकार दर्शन के संसार में आना जाना बना रहेगा और आने जाने पर दुख भोगना पड़ेगा। इसी को समझाने के लिए हम लोगों का सत्संग है। और अन्य भक्ति परक सत्संग में सगुण साकार पर जोर दिया जाता है। उसमें अमित तोष नहीं मिलता। इसके लिए ऐसी भक्ति करो जो निर्गुण निराकार तक पहुंचावे। निर्गुण निराकार भक्ति को बहुत कम लोग जानते हैं, सगुण साकार को बहुत लोग जानते हैं। लेकिन कितने कहते हैं कि निर्गुण के लिए कुछ कहना भूसा कूटना है। कोई कहते हैं कि बड़ा कठिन है। अरे जो जितने अधिक विद्वान हैं वे उतने ऊंचे 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 दर्जे पर संसार में रहते हैं। उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। काड़ा से काड़ा परिश्रम कर वे विद्या उपार्जन कर ही लेते हैं। जैसे बड़ा परिश्रम कर विद्या अर्जन करते हैं, उसी तरह ईश्वर दर्शन के लिए कड़ा परिश्रम कर ईश्वर दर्शन करते हैं। सगुण साकार का दर्शन बाहर में होता है और निर्गुण निराकार का दर्शन अंदर में होता है। सगुण साकार का दर्शन अदर्शन भी होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का दर्शन अदर्शन कभी होने की बात ही नहीं है। सगुण साकार का दर्शन इंद्रियों के ज्ञान में रहते ही होता है और निर्गुण निराकार का दर्शन इंद्रियों से, निर्गुण निराकार का दर्शन इंद्रियों के ज्ञान में नहीं होता। सगुण साकार का दर्शन इंद्रियों से होता। इंद्रियों के द्वारा दर्शन माया है, माया है, माया है। लक्ष्मण जी ने श्री राम से पूछा था कि माया किसको कहते हैं? तो श्री राम भगवान ने कहा था कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो बाई। मन बुद्धि वाला दर्शन माया दर्शन है। माया दर्शन से माया में कुछ लाभ कर सकते हो, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकते, तृप्त नहीं हो सकती। इसके लिए मनुष्य शत्रुपा, कश्यप, अदिति, दशरथ, कौशल्या के इतिहास को पढ़कर जानो। मैं जो कहता हूं सत्य सत्य कहता हूं। तुलसीदास जी ने कहा
कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। मुनियों के मन में भी भ्रम होता है सगुण रूप के दर्शन से। ब्रह्मा को भी भ्रम हुआ श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला को देखकर। उन्होंने ग्वाल बाल और गौओं को पहाड़ में छिपा रखा, भगवान ने वैसे ही ग्वाल बाल और गौएं बना लिए। ब्रह्मा ने देखा कि ये सब ग्वाल बाल और गौएं तो हैं ही, तब उनका भ्रम दूर हुआ। तब भगवान ने अपनी माया हटा ली। जो निर्गुण को केवल बात ही बात में कहते हैं, वे निर्गुण स्वरूप को जानते नहीं है। यदि वे बौद्धिक रूप में जानते भी हैं तो लोगों को धोखा देते हैं। ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष केवल जीवात्मा को होता है, उसी से मन बुद्धि में चेतन धारा है। जब जब वह धारा सिमटती है तब तब मन बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता। जगने पर सब इंद्रियों में ज्ञान रहता है, स्वप्न में बाह्य इंद्रियों का ज्ञान नहीं रहता। लोग समझते नहीं, सोचते नहीं। मन बुद्धि और इंद्रियों का ज्ञान चेतन आत्मा का ही ज्ञान है। मन के द्वारा इंद्रियों को ज्ञान होता है तो मन का भी अपना ज्ञान है, संकल्प विकल्प करना। उसी तरह चेतन आत्मा का भी अलग ज्ञान है और वह है ईश्वर का दर्शन। मन का ज्ञान संकल्प विकल्प है, लेकिन इंद्रियों में संकल्प विकल्प नहीं है। चेतन आत्मा को इंद्रियों के संग में वह ज्ञान नहीं होता जो इंद्रियों का संग छोड़कर होता है। यह समझकर आश्चर्य नहीं करो कि निर्गुण निराकार का ज्ञान किसको होगा? आत्मा को होगा, इंद्रियों को नहीं। आत्मा का ज्ञान अपने से होगा। जब चेतन आत्मा को अपना ज्ञान होगा तब ईश्वर का भी ज्ञान होगा। इसके लिए अपने अंदर चलना होगा। अभी अमृत की वर्षा हुई, अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा वह अमृत को खो दिया। सारांश यह है कि आदि अंत रहित असीम परम सनातन आत्मा को सर्वव्यापी और सर्वव्यापकता के परे भी कहना चाहिए। अंतःकरण युक्त शरीरस्थ आत्मा सर्व शरीर को, उसकी सब इंद्रियों को चेतन जीवन और ज्ञान देती है तथा इंद्रियों को जो निज निज विषय ग्रहण करने की जो ज्ञानमयी शक्ति है वह चेतन आत्मा की ही है। इस तरह इंद्रिय युक्त होकर चेतन आत्मा का ज्ञान मायावी विषयों के अंतर्गत ही सीमित रहता है। उससे मायातीत पदार्थ ग्रहण नहीं हो सकता, परंतु इंद्रियों के संग से असंग होकर चेतनात्मा का जो निजी ज्ञान होता है उससे मायातीत का ग्रहण होना पूर्ण रूपेण निश्चित है। इसी ज्ञान के द्वारा उसको ईश्वर का दर्शन होता है। अतएव यह ध्रुव है कि चेतन आत्मा को निजी ज्ञान में जो ग्रहण हो वही मायातीत परम पुरातन परम सनातन असीम अनंत सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे परमात्मा ईश्वर हैं। ईश्वर भक्ति दर्शन के लिए ही की जाती है। इस हेतु चेतन आत्मा को इंद्रियों के संग से असंग करना अत्यंत अपेक्षित है।
यह पूर्ण ध्यान योग से ही होने योग्य है। ध्यान योग की पूर्णता नादानुसंधान की समाप्ति पर ही होगी। इसलिए भक्त साधक को चाहिए कि ध्यान योग के विषय में पूर्ण रूप से जानकर ईश्वर भक्ति के हेतु साधन करे तो कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु जय। यह प्रवचन पुरैनिया जिलांतर्गत रानीगंज में वार्षिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 2/1/1970 ईस्वी को अपराह्न में हुआ था।